नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी दोस्तों के सामने फिर से एक बार बहुत अच्छा एक टॉपिक जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, यानी कि गीता का जो सार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में जो भी उपदेश दिया है उसका जो सारांश है, उसमें से एक ऐसी बात मैं निकाल कर आप सभी दोस्तों के सामने आज रखने का प्रयास करता हूं दोस्तों। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। और पूरे भारतवर्ष में जो श्रावण मास चल रहा है, पवित्र मास, तो गीता का ज्ञान जो है सुनने और उसका मनन पठन वांचन करने से बहुत बहुत लाभ होता है दोस्तों। गीता सार में एक बहुत अच्छा श्लोक जिसके रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मुक्ति की व्याख्या, मोक्ष प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन सा है, इसकी बात एक श्लोक के माध्यम से जो भगवान ने की है, वो आज मैं आप सभी दोस्तों के सामने रखने का प्रयास करता हूं दोस्तों। दोस्तों श्लोक जो है भगवद गीता का वो है यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभः सम दुख सुखम धीरम सोमृत त्वाय कल्पते। यम यानी जिस, ही निश्चित रूप से, न कभी नहीं, व्यथयंती विचलित नहीं करता, पुरुषम यानी कि मनुष्य को, पुरुष ऋषभ, हे श्रेष्ठ पुरुष, अर्जुन को भगवान ने संबोधन किया है। फिर सम यानी कि अपरिवर्तनीय, समान, दुख दुख, सुख सुख में, धीरम, धीरम का मतलब है धीर पुरुष, सह यानी कि वह व्यक्ति, अमृतत्वाय मुक्ति के लिए, कल्पते योग्य। दोस्तों यहाँ पर इसका कुछ विश्लेषण करना मैं चाहूँगा, क्योंकि गीता उपदेश में मोक्ष प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन को कहा है, वो आपके सामने थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो दोस्तों जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ यानी कि निश्चयी है और सुख तथा दुख के इस प्रकारों को समभाव से सह सकता है, वह व्यक्ति जो सुख और दुख दोनों को एक समान भाव से, ठीक है, अपरिवर्तनीय यानी कि बिल्कुल एक समान भाव से सहन करता है, सह सकता है, वही व्यक्ति निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। भगवान कहते हैं कि जो सुख और दुख में कोई भेद नहीं रखता, सुख और दुख में समान भाव से निरंतर मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ता है, ईश्वर भक्ति की दिशा में आगे बढ़ता है, वो निश्चित ही मुक्ति के योग्य व्यक्ति है। दोस्तों हमारे वर्णाश्रम कई 100 सालों पहले, हजारों सालों पहले जो हमारे देश में ऋषिकुल में वर्ण व्यवस्था की गई थी, उस वर्ण आश्रम जो थे, वर्णाश्रम, उसमें धर्म चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम था। तो वो संन्यास आश्रम जो था वो दोस्तों बहुत कष्टदायक यानी कि बहुत कठिन अवस्था थी। क्यों कठिन था? क्योंकि वर्णाश्रम में जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है और पूर्ण अवस्था प्राप्त करना चाहता है, वह कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। यानी कि वर्णाश्रम में सबसे आखिरी वृद्धावस्था के बाद जो आश्रम रखा गया था वो था संन्यास आश्रम। तो मुक्ति की राह पर चलने वाले, ईश्वर प्राप्ति की राह पर चलने वाले इंसान को संन्यास आश्रम ग्रहण करना ही चाहिए, जो सचमुच कोई भी इंसान को पूर्ण बना सकता है।
तो दोस्तों ये कठिनाइयाँ जो है सबसे ज़्यादा वर्णाश्रम में, चारों वर्णाश्रम में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ इस संन्यास आश्रम में आती थी, क्योंकि उस संन्यास आश्रम को ग्रहण करने के लिए आपको अपने स्वजन है, पति पत्नी, अपना जो पुत्र है, अपनी पौत्री है, पुत्री है, मतलब पूरा परिवार जो है, अपने जिसको हम बोलते हैं, वो उन सब का त्याग करना पड़ता है। और वो कठिनाई सबसे ज़्यादा दुखदायक होती है। फिर भी ऐसा दीर्घ गंभीर दृढ़ निश्चयी आदमी संन्यास आश्रम ग्रहण करके अपनी मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ता है और सुख और दुख को बिल्कुल समान भाव से जो सहता है, वही आदमी आत्म साक्षात्कार की पथ निष्कंटक हो जाती है। दोस्तों ऐसे व्यक्ति के लिए ये आत्म साक्षात्कार का जो पथ है वो बिल्कुल निष्कंटक हो जाता है। एक बार आपने ये भाव अपने जीवन में धारण कर लिया, सुख और दुख दोनों एक समान, न सुख में और न दुख में कोई भी आप में बदलाव नहीं, समान भाव, और आपका दृढ़ निश्चय संन्यास आश्रम के लिए हर एक कठिनाइयाँ, पुत्र परिवार संसार सब कुछ त्यागना और उसके बाद की जो कठिनाइयाँ उसको सहना, इतनी कसौटी आपने अगर पार कर ली तो आप निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की राह पर आप बिल्कुल योग्य बनेंगे और निश्चित ही आपको मोक्ष प्राप्ति का मार्ग आपके लिए खुल जाएगा। तो दोस्तों ये जो आज मैंने यहाँ कृष्ण ने जो अर्जुन को बताई थी, क्यों अर्जुन को बताई थी? क्योंकि अर्जुन को शोक यानी कि दुख हुआ करता था युद्ध के मैदान में अपने लोगों को मारने के लिए। जब युद्ध के मैदान में उसने अपने ही लोगों को देखा और उनको ही मारने के लिए उनको जब हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण करने पड़े, उस वक़्त वो जो शोकमग्न हुआ, युद्ध नहीं करने के लिए कृष्ण को बोलता है, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा जो गीता का ज्ञान दिया, उसमें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी उन्होंने अर्जुन को बताया था और वो इसी ही श्लोक में बताया था। तो दोस्तों भगवद गीता का ये श्लोक जो है, इसमें बिल्कुल लास्ट में 2 पंक्तियों में मैं आपको फिर से रिपीट करके बता दूं कि अगर आप मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति पाने के मार्ग के लिए दृढ़ निश्चय है तो आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ सहनी होगी, पार करनी होगी। तो एक तो आपको दृढ़ निश्चयी बनना होगा, दूसरी बात है सुख और दुख सब में धीर गंभीर बनना है, एक समान भाव से आपको आगे बढ़ना है, न सुख की चिंता न दुख की चिंता। और सबसे आखिर आपको संन्यास आश्रम ग्रहण करके सब अपने जो होते हैं उनको त्यागना होगा। ये सारी कठिनाइयाँ अगर आप सह सकते हैं तो आप निश्चित रूप से ही कृष्ण के बताए हुए मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पे बिल्कुल आप योग्य व्यक्ति, योग्य इंसान बन सकते हैं। और जो भी इंसान मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर भक्ति कर रहा है, वो सारे भक्तों के लिए, सारे इंसानों के लिए ये श्लोक यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुष ऋषभः सम दुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। ये श्लोक आपको बहुत बहुत कुछ कह जाता है दोस्तों, और आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका अगला जन्म जो है वो आप निश्चित रूप से बिल्कुल मोक्ष प्राप्ति करके जन्म जन्मांतर से आप बच सकते हैं। भगवद गीता का ये ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और पवित्र श्रावण मास में कुछ न कुछ अध्ययन, आध्यात्मिक अध्ययन हमें करना चाहिए, तब जाके हमारा जीवन का श्रेय होगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को एंड तक देख के अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए, आपके सभी ग्रुप में शेयर करना भी मत भूलिए।
क्योंकि मैं बार बार आपको ये सारे वीडियोस अध्यात्म के, मोटिवेशन के, फिर केमिस्ट्री के, फिर म्यूज़िक के आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपके सभी ग्रुप में शेयर करना भी मत भूलिए, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब करने की मेरी विनती है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, धन्यवाद।